अरे युवराज बेटे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, फोन आ गया था, अंदर सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी आओ वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। जी पापा। थैंक्स युवराज। क्षितिज, मैंने तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोला है, पर अपनी बहनों के लिए। इतने साल घर से दूर रहने के बाद मैंने अपनी बहनों को बहुत मिस किया है, स्पेशली सरस्वती दीदी। और आज उनकी शादी की सेलिब्रेशंस में मैं उन्हें रोता हुआ नहीं देखना चाहता। ठीक है, मैं क्षितिज को आगे किधर? आगे के रास्ते से नहीं, वहां से गेस्ट लोग आ रहे हैं और लड़के वाले भी आते ही होंगे। तुम इसे पीछे के रास्ते से ले जाओ। जस्ट लीव, मूव, कम ऑन। युवराज, थैंक्स। मतलब आप लोग ना, એટલે आप लोगों ने आने का कष्ट क्यों किया? मतलब मुझे फोन पे बता देते तो मैं इतने बड़े घर में रहता है, ये दो गाड़ियां खड़ी हैं, इतनी बड़ी शादी कर रहा है, फिर भी कहता है पैसा नहीं। हाँ? अरे वो सब पैसा मेरा नहीं है, मेरे जीजा जी का। एक बात कान खोलकर सुन, अगर कल सुबह तक पैसे नहीं पहुंचे, कल का उगता हुआ सूरज तो देखेगा तू, डूबता हुआ नहीं। ये बता रहे इसको, और इसका एक नमूना देख। चलो रे। देखो मर्चो, और एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये इस घर का पता इन लोगों को किसने दिया? पर अब क्या करूं, एक रात में इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहां से करूं? वाओ माँ, यहाँ कितनी रौनक है। अरे धाराबेन, एक मिनट। अरे धाराबेन, नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, आप ही का इंतजार था। आज आने में थोड़ी देर हो गई। भाई मैं तो बिल्कुल तैयार थी, बस राजश्री जिद करने लगी, वो भी चलेगी। अब मैंने कहा वहाँ सब डांस वांस होगा, तुम बस इसे किसी तरह तैयार किया और आ गए। अक्सर इसी की वजह से हम लोग कहीं भी वक्त पर नहीं पहुंच पाते। अभी देर कहाँ हुई है, आइए ना, आइए। हमारी बहू तो बहुत सुंदर लग रही है। जीते रहो। आइए, आपको मेहमानों से मिलवाते हैं। हे राजश्री, क्या कर रही हो तुम? अरे जिंदगी जीना जिंदा दिली का नाम है ना? तो मुर्दा दिल क्यों बनी हुई हो? हाँ, हंसो हंसो। गुड गर्ल। चलो चलो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी के पास ले चलता हूँ। ओके,
अच्छा। बहुत अच्छा। दुर्गा, सबके सामने तुम्हें खुल के नाचते देख मुझे बहुत अच्छा लगा। शादी से पहले ही तुम लोगों ने मुझे सारी खुशियां दे दी। बस एक ही कमी है, लक्ष्मी। अगर वो भी तुम लोगों के साथ होती तो। दीदी, लक्ष्मी तो हमारे साथ ही है। वो पूरे समय हमें खिड़की से देख रही है। देख रही थी। तुम लोगों का डांस शुरू होते ही वो वहां से चली गई। मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। दुर्गा, तुम्हें पता है वो कहाँ है? डफोल की डफोल रहेगी तो। अगर उसे पता होता तो तुझसे पूछ रही होती वो। अरे हाँ, वो भी तो है। अच्छा मासी, मैं भी दुर्गा के साथ जाती हूँ लक्ष्मी को ढूंढने। चल। ये लो, तुम्हारी भाभी से बात करो। सरस्वती, आज से तुम्हारी ननन का ख्याल रखना सिर्फ तुम्हारा ही काम है। हाँ, और राजश्री, जिंदगी जीना जिंदा दिली का नाम है। वेरी गुड। एक बात कहूँ, हमारी सरस्वती के साथ ना तुम्हें कभी अपनों की कमी महसूस नहीं होगी। ऐसी है हमारी सरस्वती। क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि मेरी होने वाली भाभी कितनी खूबसूरत लग रही है। अपनों की भी कभी नजर लगती है क्या? उदास हो? जानती हो, मेरी होने वाली ननन भी बिना उदासी के बहुत अच्छी लगती है। उदास नहीं हो भाभी, बस इंतजार कर रही हूँ अपनी खुशियों का, आपके घर आने का। एक आप ही तो हो जो मुझे ढेर सारी खुशियाँ दे सकती है। एक और है जो तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे सकती है। एक मिनट। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये खत लिखा किसने। दीदी, इस वक्त क्षितिज का यहाँ से बाहर निकलना बहुत जरूरी, और क्षितिज को बाहर निकालने में मुझे आप दोनों की मदद की जरूरत है। हाँ लक्ष्मी, हम तैयार हैं, लेकिन हमें करना क्या होगा? आप दोनों यहाँ रहिए और बस इतना ध्यान रखिए कि हमारे पीछे कोई ना आए। मैं पीछे के दरवाजे से क्षितिज को बाहर निकालती हूँ। चलो क्षितिज। लक्ष्मी, अभी बाबूजी आ गए और उन्होंने तुझे देख लिया तो फिर लक्ष्मी गई। एक तो कमरे से बाहर है, और ऊपर से अगर तुझे बापूजी ने क्षितिज के साथ देख लिया तो लक्ष्मी, ध्यान रखना। हाँ, चलो क्षितिज चलो। हेलो मारो देखो मरचू। तुम क्यों, किसी और मिर्ची के फोन का इंतजार कर रहे थे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, आवाज सुनने को कान तरस गए थे, इसलिए सोचा जरा फोन कर लूं। देखो, बकवास बंद करो और काम की बात करो। सुनो, मैंने कुछ दोस्त भेजे थे तुम्हारे पास, कल सुबह तक उनकी खातिरदारी ठीक से हो जानी चाहिए, वरना तुम तो जानते ही हो मैं क्या कर सकती हूँ। देखो, मैं ये आखिरी बार कर रहा हूँ, उसके बाद तुम ये सब भूल जाना, समझे? यही तो मुश्किल है, दिल तुम्हें भूलने को तैयार ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगी।
मारू तीखू मरचो। वाह 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 फुल्की, मैं क्या कहता हूँ, ये राजश्री और सरस्वती की खूब जमेगी। हाँ, जैसे हमारी और मेनका भाभी की जमती है। जैसे इन 4 बेटियों की जमती है। पता नहीं रसिक भाई कहाँ। मेनका भाभी, कभी तो हमसे बात किया कीजिए। हसमुख भाई, मैं जरूर बात करती हूँ, लेकिन मेहमानों का भी तो ख्याल रखना है ना। बेचारे मेहमान। हाँ? रंगीलो मारो डोलना। बर्फी वाला किधर गया? बस अब कुछ ही दिनों की बात है। आपकी इस बेटी को तो हम डोली में बिठाकर घर ले जाएंगे। यही तो रीत है। बेटियां जब आती हैं तब घर की लक्ष्मी कहलाती है, और जब जाती हैं तब भी लक्ष्मी ही कहलाती है। अगर अपनी नहीं तो जिसके घर जाती है उसकी। एकदम सही कहा। मेनका जी, हम सबको जानते हैं, पर हमने इनको नहीं पहचाना। ये चंचल है। सावित्री की बहन। जैसा नाम वैसे गुण। बिल्कुल सही कहा बाप, जैसा नाम वैसा गुण। अब देखिए ना, मैं चंचल हूँ इसलिए मेरा नाम चंचल रख दिया गया। सहने वाली सती सावित्री थी इसलिए उनका नाम सावित्री। लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, गौरी देवियाँ, युवराज राजा और सूर्यकांत जीजा जी आग बरसाने वाली। हसमुख भाई हमेशा सबको हंसाते रहते हैं, और हल्की फुल्की बहन, कभी हल्की तो कभी भारी। और आप में इनका बहन, ऋषि की तपस्या भंग करने वाली अप्सरा। और बस चंचल, बस जा हल्की, गहने और साड़ियाँ लेके आ। क्यों? क्या क्यों? समधन जी को देखने दीजिए कि होने वाली लक्ष्मी क्या लेकर आ रही है। हाँ। और ये रिवाज है और हमारा फर्ज है। जरा हम भी दिखाएं। गरुड़िया खानदान ने अपनी बेटी को विदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरस्वती, ऊपर तिजोरी में ही रखा है ना। बा, हल्की बहन अकेले सब कुछ नीचे कैसे लाएगी? मैं हल्की बहन के साथ जाती हूँ, वहाँ सब कुछ ऊपर बिछाती हूँ, और उसके बाद आप लोगों को बुलाऊंगी समधन जी के साथ। ठीक है बा? ओहो, शादी के घर में भी लाइट बंद करके चली गई। कुछ पता नहीं चलता इस लड़की का। हल्की बहन जरा लाइट ऑन कीजिए। देखिए हल्की बहन, इस लड़की ने तिजोरी खुली छोड़ दी। लाइट बंद करने से थोड़ी ना तिजोरी बंद हो जाती है। हल्की बहन, यहाँ तो जेवर नहीं है। वो साड़ी के नीचे देखो। यहाँ पर भी नहीं है। उस ड्रॉअर में देखो। उस ड्रॉअर में? हाँ, शायद रखे हो। यहाँ तो नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है। શું વાત કરો છો? ત્યારે જોઈએ। चलो। सरस्वती,
जी, तुमने गहने कहाँ रखे? तिजोरी में धीरे बोलो, वहां नहीं है। क्या हुआ मेनका? सरस्वती ने जेवर तिजोरी में रखे थे, तिजोरी का दरवाजा खुला था, अब वो वहां पर नहीं है। क्या? तो कहाँ है जेवर? मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ। सुध है सूर्यकांत? वाह, सरस्वती की जेवर तिजोरी में नहीं है। क्या? हाँ वाह। और अगर ये बात फैल गई और लड़के वालों को पता चल गया तो मुझे डर है कि इस बार वो इस रिश्ते से जरूर इनकार कर देंगे। ये तो गरुड़िया परिवार की इज्जत का सवाल है। अगर बात फैल गई तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तुम लोग जेवर ढूंढो, हम धारा बेन को संभालते हैं। क्या बात है बा? आप लोग परेशान लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। धारा बेन, सरस्वती आपकी होने वाली बहू है। हम चाहते हैं कि आप देखें वो जिस घर में पली बड़ी वो घर कैसा है। हम हमारी बेटियों की यादें आपसे बांटना चाहते हैं। आइए ना। मेरा आशीर्वाद आती। हमें किसी भी तरह वो जेवर ढूंढने होंगे। वो जेवर कितनी कीमती है। लाखों के जेवर जाएंगे ही, साथ में इज्जत भी जाएगी। हाँ वो तो है, लेकिन हम इतने सारे मेहमानों की तलाशी कैसे लेंगे? जरूरी तो नहीं कि इनमें से कोई हो सकता है कि कोई बाहर वाला हो। वो जो भी हो, ढूंढना तो उसे पड़ेगा ही। बंद कर दो सारे दरवाजे। तलाशी दिए बिना यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। सारे दरवाजे बंद क्यों हो रहे हैं? अब क्या होगा शिद्दत? किसी ने तुम्हें ना देखा हो तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो क्या होगा शिद्दत?